नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हम उन लोगों से निवेदन करेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं मुख्य चर्चा पर। 2017 में मोहम्मद अरशद साहब के चुनाव लड़वाने में प्रत्येक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शहर का लगभग हर आदमी मोहम्मद अरशद के चुनाव में जी जान लगाने की कोशिशें कर रहा था, उन्हें जितवाने का प्रयास कर रहा था। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हमारा सरोकार उन तमाम घोषित बुद्धिजीवियों से है, तथाकथित समाज सेवियों से है, उन तमाम लोगों से है जो आज अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं, निष्पक्ष कह रहे हैं, निडर कह रहे हैं कि वो 5 सालों तक खामोश क्यों रहे। 5 सालों तक इस शहर की आवाम द्रौपदी क्या की तरह चीखती रही, चिल्लाती रही। दुशासन और दुर्योधन ने इस शहर की आवाम को निवस्त करा, ठीक उसी तरीके से जैसे द्रौपदी को किया गया था। जैसे द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, ठीक उसी प्रकार से दुशासन और दुर्योधन ने इस शहर की आवाम का, इस शहर की आवाम के विश्वास का, उसके भरोसे का चीरहरण किया। और ये तमाम सघोषित बुद्धिजीवी तथा कथित समाज सेवी, अपने आप को ईमानदार और निष्पक्ष कहने वाले लोग ठीक उसी तरीके से खामोश तमाशा देखते रहे जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य और स्वयं धृतराष्ट्र बैठे हुए दिख रहे थे। मोहम्मद अरशद तो सही मायने में धृतराष्ट्र ही बने हुए थे, जिन्होंने दुर्योधन और दुशासन को ये खुली छूट दे रखी हुई थी अप्रत्यक्ष रूप से कि वो द्रौपदी यानी आवाम के विश्वास का चीरहरण करें, क्योंकि वो तो सत्ता के मद में अंधे हुए बैठे थे। ये कटु सत्य है। आज जनता त्राहिमाम त्राहिमाम जो कर रही है, उसके पीछे कारण वही है। इस शहर की नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया दुर्योधन और दुशासन ने। कौन नहीं जानता, किसको नहीं मालूम है। लोग खामोश बैठे रहे, उसकी परवाह नहीं। लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग आज अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं, जो लोग ईमानदारी, निष्पक्षता और निडरता का ढोल पीट रहे हैं, जो लोग अपने आप को अन्ना हजारे साबित करने पे तुले हुए हैं, हम पूछते हैं उन तमाम ईमानदारों से, उन तमाम सफेद पोशों से, उन सब घोषित बुद्धिजीवियों से, उन तथाकथित समाज सेवियों से कि 5 साल तक जनता जनार्दन के विश्वास का चीरहरण करते रहे दुशासन और दुर्योधन, और धृतराष्ट्र विदेश में आंखों पर काला चश्मा लगाकर बैठा रहा और इस जनता को लुटते पिटते देखता रहा, उसकी चीत्कार पर ठहाके लगाता रहा। तब ये लोग, तमाम लोग सर झुकाए खामोश क्यों खड़े थे? वो तमाम लोग जिन्होंने इस शहर की आवाम को, इस शहर की जनता को ये भरोसा दिलाया था कि उनके साथ कुछ भी गलत वो नहीं होने देंगे और इस शहर का विकास होगा, इस शहर की जनता खुशहाल होगी। आज वो लोग ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं,
निष्पक्षता की बात करते हैं, निडरता की बात करते हैं, अपने आप को अन्ना हजारे समझ रहे हैं। ये तमाम सफेद पोश गर्दन झुकाए खड़े थे उस समय। अब ये किस मुंह से इस शहर की आवाम से वोट मांग सकते हैं, जिन्होंने पिछली बार छातियां ठोक ठोक कर, ताल ठोक ठोक कर कहा था कि जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। मोहम्मद अरशद साहब का तो पेट भरा हुआ है, ये तो अपनी जेब से पैसे लगाकर इस शहर का विकास करने में सक्षम है, समर्थ है। आज वो किस मुंह से किसका चुनाव लड़ाएंगे और जनता से किस मुंह से बात करेंगे? शर्म भी कोई चीज होती है, लिहाज भी कोई चीज होती है, इंसान की अंतरात्मा, उसका जमीर भी कोई चीज होती है। ऐसे लोगों का जमीर या तो मर चुका था या उन्होंने अपने जमीर का गला घोट दिया था। ऐसे लोग जिनकी अंतरात्मा मर चुकी है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को बेच खाया या यूं कहिए कि गिरवी रख दिया था, वो तमाम लोग आज शहर के अंदर फिर से खड़े हो गए हैं, फिर से बातें बनाने लगे हैं और फिर एक नया मोरा पकड़ के लाने की तैयारी में के साथ ये ईमानदार है, ये निष्पक्ष है, ये खानदानी है, इनमें कोई कमी नहीं है, इनके पास बहुत सा पैसा है, ये चुनाव लड़ सकते हैं, इनके भी पेट भरे हुए हैं। फिर वो किसी एक नए मोरे को पकड़ के उसकी तलाश में लगे हैं। या यूं कहिए कि जिस तरीके से कसाई हर बार एक नया बकरा ढूंढता है, उसके गले में फूल मालाएं डालता है, तमाम उसको खूब हरा चारा खिलाता है और बाद में उसे हलाल कर देता है, इस जनता को भी इसी तरीके से हलाल करने की एक बार फिर से तैयारी चल रही है। क्यों? अगर मोहम्मद अरशद वास्तव में गुनाहगार है तो उसकी गुनाह की सजा उसे कब और कैसे दी जानी चाहिए, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आखिर उस शख्स को चुनाव लड़ने क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं उसकी मुखालफत हो रही? क्यों नहीं ये लोग अन्ना हजारे के रूप में आंदोलन करते? क्यों नहीं ये सत्याग्रह करते? किस कारण से नहीं करते? क्यों इनके जबान खामोश है, इनके लबों पर सिले हुए हैं, इनके सीने का दिल, इनके सीने की अंतरात्मा, इनके अंदर का जमीर क्यों मर चुका है? फिर ये किस मुंह से दूसरे मोहरे को लाके खड़ा करने वाले हैं जनता के सामने के साथ? अब ये ईमानदार है, कौन विश्वास करेगा इन लोगों पर जिन्होंने 5 साल तक इस शहर की आवाम के भरोसे, उसके विश्वास का चीर हरण देखा और खामोश गर्दन लटकाए खड़े रहे? ये सवाल चांदपुर संदेश से हम जरूर पूछना चाहेंगे। ये सवाल इस शहर की आवाम का है, इस शहर की जनता का है, हर उस शख्स का है जिसके भरोसे का चीर हरण हुआ, हर उस व्यक्ति का है जिसने इन सफेद पोशों के, इन तथाकथित समाज सेवी और स्वघोषित बुद्धिजीवियों के कहने में आकर धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठाया और वो अंधा बनकर तमाशा देखता रहा और दुर्योधन और दुशासन इस शहर की आवाम को लूटते खसोटते रहे और इस शहर की आवाम चीखती और चिल्लाती रही। हम सवाल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। हमें न तो किसी से डर है और न किसी से लालच, न किसी का दबाव है और न ही हम किसी के पक्ष में हम खड़े। अगर मोहम्मद अरशद गुनहगार था या है तो उसे सजा देने की जरूरत है और सजा देने वाले यही लोग होने चाहिए जो अपने आप को बुद्धिजीवी, ईमानदार, निष्पक्ष, निडर और सत्यवादी हरिश्चंद्र का भतीजा बताते हैं। और अगर मोहम्मद अरशद ने कोई गुनाह नहीं किया, वो साफ पाक है, उसने कोई गलती नहीं की थी, तो फिर मोहम्मद अरशद को दोबारा गद्दी पर बैठाने में इन्हें हिचक कैसी? ये नए नए शिगुफे क्यों छोड़ने? नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत रह गई? जो है उसी को लाइए,
अगर वो शरीफ था, ये शरीफ है, और अगर वो शरीफ नहीं है तो फिर क्यों नहीं आप लोग उसका विरोध करते, जो कल तक छातियां पीट रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गवाहियां दे रहे थे उसके पक्ष में खड़े होके कि वो शख्स शरीफ है, ईमानदार है, उसने कोई गुनाह नहीं किया और वो कोई गुनाह करेगा भी नहीं। ये शहर पूछेगा। ये आज जो आप खामोशी देख रहे हैं इस आवाम की शहर के अंदर, ये आने वाले तूफान का संकेत है। और इस बवंडर में न जाने कितने सफेद पोश, कितने ये राजनीतिक दल्ले, कितने ये सघोषित समाज सेवी और कितने ये तथाकथित बुद्धिजीवी बह जाएंगे, इसका इंतजार हमें जरूर रहेगा। हमारे सवाल ज्यों के त्यों हैं, उत्तर तलाशने होंगे। हमें प्रतीक्षा रहेगी चुनाव के नतीजे की, और इस बार चुनाव का नतीजा ये बता देगा कि अब आवाम को इन भ्रष्टाचारियों पर, इन भ्रष्टाचारियों के सहयोगियों पर भरोसा नहीं रहा। विश्वास उठ चुका है जनता का उन लोगों से जिन्होंने भ्रष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए वो खामोश थे। द्रौपदी के चीर हरण के लिए सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही जिम्मेदार नहीं थे। केवल धृतराष्ट्र को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जवाबदेही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। जिम्मेदार और उत्तरदायी पितामह भीष्म भी थे, आचार्य द्रोणाचार्य भी थे, आचार्य कृपाचार्य भी थे, और वो तमाम महारथी भी थे जो उस समय उस दरबार में सिर्फ इसलिए खामोश थे क्योंकि उन्होंने उस दंभी, उस भ्रष्टाचारी, उस निकम्मे, उस धूर्त, उस मक्कार दुर्योधन का अन्न खाया था। और वो उस अन्न को आम भाषा में कहिए तो हलाल कर रहे थे, उसकी सही मायने में कीमत चुका रहे थे। और वो कीमत थी द्रौपदी की नग्नता, जिसको देखने के लिए दुर्योधन आतुर था और दुशासन लगातार द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। ठीक उसी तरीके से इस शहर में भी एक दुर्योधन और दुशासन रहे जिन्होंने 5 साल तक इस शहर की आवाम को लूटा, खसोटा, उसको नग्नता की सीमा तक उन्होंने चीरहरण करने की कोशिश की, और ये सब खामोश तमाशा देखते रहे। उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी इन भ्रष्टाचारियों, इन दोगले, इन तथाकथित समाज सेवी, इन सघोषित बुद्धिजीवियों से नहीं, बल्कि इस शहर की लुटी पिटी, खामोश, बेबस, लाचार द्रौपदी से।